हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना है सभी विद्यार्थियों को। फर्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। आपके पास चार ऑप्शन है, कामायनी, तार सप्तक, प्रिय प्रवास और ग्राम्य। तो क्या रहेगा इसका आंसर? अगर पता है आपको तो बताइएगा ज़रूर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने की है और यह एक द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कामायनी व झरना लेखक किसकी रचना है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग में गलती हुई है। कामायनी व झरना किसकी रचना है? ठीक है, इसे काट देते हैं। कामायनी व झरना किसकी रचना है बताइए। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा दोस्तों। कामायनी और झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। पता है ना, बिल्कुल पता ही होगा आपको, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन है? आपके पास चार ऑप्शन हैं, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूरदास एंड तुलसीदास। सही आंसर क्या रहेगा कमेंट करके बताइए ज़रूर दोस्तों, अगर पता है तो। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कई विद्यार्थी ऑप्शन में ढूंढ रहे होंगे तो नहीं मिल रहा होगा, तो सॉरी इसके लिए। ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, हालांकि ऑप्शन ये गलत टाइप हो गया है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है अज्ञेय। ठीक है, तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने विद्यार्थी हैं जो अज्ञेय जी का पूरा नाम जानते हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास जी की कृति नहीं है? तो श्री रामचरितमानस, बरवे रामायण, दोहावली, ये तीनों कृतियाँ तुलसीदास जी की हैं। साहित्य लहरी इनकी कृति नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये सूरदास जी की कृति है साहित्य लहरी। किसकी कृति है? बिल्कुल याद रखना है, साहित्य लहरी सूरदास जी की कृति है। पांचवा प्रश्न है, बिहारी सतसई किस काल से संबंधित है? बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है और यह किस काल से संबंधित है? रीति काल, आधुनिक काल, भक्ति काल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बिहारी सतसई रीतिकाल से संबंधित कृति है। पर्यायवाची से रिलेटेड एक प्रश्न है, पावकः का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका पावकः का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? पावकः का पर्यायवाची होता है आग, आपको पता ही होगा। और आप लोग बताएंगे पंकज किसका पर्यायवाची है। पंकज किसका पर्यायवाची है? सब विद्यार्थी एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। जितने भी स्थायी भाव हैं पढ़ लीजिए आप लोग। एक एक नंबर का आपके एग्जाम में स्थायी भाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आठवां प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है और यह आत्मकथा विधा पर आधारित है। याद रहेगा ना? बिल्कुल दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा का नाम बताइए। आपके पास चार ऑप्शन हैं, इन चारों में ही इनकी आत्मकथा छिपी हुई है। जल्दी से बाहर निकालिए इनकी आत्मकथा को, कौन सी है। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं और लास्ट ऑप्शन है अतीत के चलचित्र। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काव्य है। ठीक है, भक्ति काव्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। आइए दोस्तों, अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट पद्यांश बता देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, इसकी व्याख्या आपको आनी चाहिए। ठीक है,
ऊधो मुहि ब्रज विशरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। जब ऊधो जी श्री कृष्ण जी से ब्रज की हालत और गोपियों के बारे में श्री कृष्ण को बताते हैं, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऊधो मुहि ब्रज विसरत नाही। ऊधो जी, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन के गोकुल वन उपवन सब मुझे याद आते हैं, और वहाँ के पेड़ों की छाँव जो होती थी, छोटे छोटे पेड़ों की और बड़े बड़े पेड़ों की छाही, वो भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। और सुबह सुबह माता जसुमती जी और नंद बाबा मुझे देखकर जो सुख पाते थे, वह भी मैं रह रह कर स्मरण करता हूँ। ठीक है, ये व्याख्या करनी है आपको। हालांकि पूरे का व्याख्या नहीं करना है आपको, ऐसे रेखांकित करके देगा 2 लाइन, ठीक है, और कहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और संदर्भ लिखिए, और एक क्वेश्चन भी साथ में देगा। 6 अंक का आता है, आप लोग जानते ही हैं भली भांति। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको व्याख्या करना है। हालांकि आपको दिखा देता हूँ इसकी व्याख्या और संदर्भ। ऐसे लिखना है आपको, संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरदास द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ से पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों कि पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करना है, जितना रेखांकित करेगा उतनी की ही व्याख्या करनी है। उद्धव द्वारा ब्रजवासियों की दीन दशा के बारे में सुनकर श्री कृष्ण जी भाव विभोर हो जाते हैं और उनके ध्यान में खो जाते हैं। वह उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था, वह भी मुझे रह रह कर याद आता है। वह मुझे मक्खन रोटी और दही भली प्रकार दही सजाया होता था, कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज के गोपियों और ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रति क्षण ध्यान करते हैं। ठीक है, ऐसे आपको व्याख्या करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार और घर पर। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन मैं आपको बता पाऊँगा। ये तो एक डेमो वीडियो था आपके लिए, ऐसे ही कई सारे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। समय पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।